नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी को दी 20,000 करोड़ की सौगात, बताया जम्मू कश्मीर का फ्यूचर विजन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन। 10 दिन में 3,000 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। पीएम मोदी ने मुंबई में मास्टर दीनानाथ पुरस्कार समारोह में लिया हिस्सा। मंगेशकर अवार्ड से किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में सीएम ठाकरे नहीं हुए शामिल। प्रतिबंधों के बाद रूस ने उठाया बड़ा कदम, आर्थिक आंकड़े जारी करने किए बंद। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री संग्रहालय से लेकर जल संरक्षण तक का जिक्र। वैदिक मैथ सीखने पर दिया जोर। रूस के लिए रेड अलर्ट। कीव में जेलेंस्की से मिलेंगे अमेरिका के 2 टॉप मंत्री। नई सरकार ने पाक पीएम शहबाज शरीफ को नो फ्लाई लिस्ट से हटाया। कई अन्य शख्सियतों को भी मिली राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारत एक भू सांस्कृतिक देश, समूचे क्षेत्रों में नागरिकों को एक सूत्र में बांध रही संस्कृति। यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर भारतीय वायुसेना ने रूसी हेलीकॉप्टर बेड़े को बनाया घातक। इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को किया लैस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, औरंगाबाद और पुणे के बीच 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। यस बैंक को फाउंडर राणा कपूर का दावा, प्रियंका गांधी से पेंटिंग खरीदने को किया गया मजबूर, फिर उसी पैसों से हुआ सोनिया गांधी का इलाज। कोरोना के बढ़ते केस से बड़ी केंद्र सरकार की चिंता। पीएम मोदी ने 27 अप्रैल को बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक। LIC में मोदी सरकार बेचेगी 3.5% हिस्सेदारी। IPO से 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने गांधी परिवार पर बोला हमला। कहा, सत्ता में बैठकर कांग्रेस पार्टी कर रही पैसे की वसूली। महंगाई का लगेगा एक और झटका। पापड़ गुड़ समेत 143 चीजों पर GST बढ़ाने की तैयारी में सरकार। महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज। उत्तर प्रदेश के मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने क्षेत्र के विकास कार्यों का लिया जायजा। ब्रज 84 कोस की यात्रा हुई संपन्न। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को फिर भेजा गया जेल। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद किया सरेंडर। 2 करोड़ की पेंटिंग और प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, इनका मकसद तो भ्रष्टाचार में नहाना है। आप नेता का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, दिल्ली में एक मंदिर ध्वस्त करना चाहता है। केंद्र लोगों की आस्था पर नहीं चलने देंगे बुलडोजर। पंजाब के सीएम भगवंत मान का आज दिल्ली का दौरा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का करेंगे दौरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास है। मुख्यमंत्री बदला तो भनक नहीं लगेगी। रूस यूक्रेन संकट के बीच गेहूं निर्यात की बड़ी मांग। मध्य प्रदेश के किसानों की चमकी किस्मत। देश में फिर बढ़ी कोरोना के मामलों की रफ्तार। 24 घंटे में 2,593 नए केस आए सामने। ओला लॉन्च करेगी भारत की पहली ऑटोनोमस इलेक्ट्रॉनिक कार। ड्राइवर के बिना कार अपने आप तय करेगी सफर। गुजरात में कांग्रेस को लगा झटका। कैलाश गढ़वी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का गंभीर आरोप। कहा, मुझ पर उद्धव ठाकरे के निर्देश पर किया गया हमला। हत्या की रची गई साजिश। आप भी QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो हो जाइए सावधान, एक गलती पड़ सकती है भारी। लाउड स्पीकर व हनुमान चालीसा विवाद पर शिवसेना ने बोला हमला। सामना में लिखा, बादशाह यहाँ खुद मुर्गे लड़ाता है। योगी सरकार की एक और अच्छी पहल। अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेंगे 10,000। देर आए दुरुस्त आए। अब सुप्रीम कोर्ट लेगा दल बदल कानून की कमियों का संज्ञान। खुशखबरी, जल्द बढ़ने वाली है किसानों की इनकम। केंद्र सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। असम गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में 60 में से 58 सीटों पर एनडीए की जीत। आपको मिली 1 सीट। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला।
टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने प्रयागराज हिंसा मामले में पीड़ितों से की मुलाकात, कहा योगी सरकार है असंवेदनशील। भरपूर कमाई का मौका दे रही सरकार, देश के 406 जिलों में खुल रहे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तुरंत करें ऑनलाइन अप्लाई। गुजरात के विधायक जगनेश मेवानी की गिरफ्तारी पर भड़के सीएम गहलोत, कहा यह तानाशाही रवैया संविधान के विरुद्ध लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। अंधेरे में डूबेगा महाराष्ट्र, कोयला संकट से बिजली उत्पादन गिरा, पावर प्लांट पैनिक मोड में। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज। यूपी में सीएम योगी के सख्त निर्देश बेअसर, हिंदू जागरण मंच का ऐलान, दिन में 5 बार सुनाएंगे हनुमान चालीसा। गुजरात में पूर्व कांग्रेस एमएलए मणिलाल वघेला बीजेपी में हुई शामिल। लद्दाख क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता। आईएमडी का अलर्ट, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में हीट वेव, कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। बल्ले ने छोड़ा साथ तो ब्रायन लारा की शरण में पहुंचे विराट कोहली, लोग बोले बड़ी पारी आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी को दी 20,000 करोड़ की सौगात, बताया जम्मू कश्मीर का फ्यूचर विजन। जी हां, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहाँ विकास का संदेश लेकर आया हूँ। जम्मू कश्मीर में विकास को गति देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। आज अनेक परिवारों को गांव में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांव में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही 100 जन औषधि केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिडिल क्लास को सस्ती दवाइयाँ, सस्ते सर्जिकल सामान लेने का माध्यम बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूँ, तब हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर होता है, दूरियां मिटाने पर होता है। दूरियां चाहे दिलों की हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की, इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार का पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जाना एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। इससे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में पंचायत अहम कड़ी बनकर उभरेगी। महंगाई का लगेगा एक और झटका, पापड़ गुड़ समेत 143 चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। जी हां, आम आदमी पर महंगाई का तगड़ा झटका लगने जा रहा है। अगले महीने से पापड़ गुड़ समेत 143 चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए गुड एंड सर्विसेज टैक्स रिजिम के तहत प्रस्तावित रेट रेशनलाइजेशन के हिस्से के रूप में जीएसटी काउंसिल ने 143 वस्तुओं पर बढ़ोतरी के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 143 वस्तुओं में से 92% को 18% टैक्स स्लैब से टॉप 28% स्लैब में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। रिपोर्ट के मुताबिक मई में होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिन वस्तुओं पर टैक्स रेट को बढ़ाने के सुझाव मांगे गए हैं, उसमें पापड़ गुड़, पावर बैंक, घड़ियां, सूटकेस, हैंडबैग, परफ्यूम, डिओड्रेंट, कलर टीवी, चॉकलेट, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वॉश बेसन, चश्मे, चश्मों के फ्रेम, कपड़े और चमड़े से बने सामान शामिल है। जीएसटी काउंसिल की ओर से उन्हें वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिन पर सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 में रेट को घटा दिया था। आप भी क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हुए तो हो जाइए सावधान, एक गलती पड़ सकती है भारी। जी हां, आज के दौर में पेमेंट करना काफी आसान हो गया है। बिल का भुगतान, सामान की खरीदारी या फिर ऑटो कैब समेत सभी चीजों के लिए आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए आसानी से पेमेंट कर लेते हैं। वहीं आज के समय में डिजिटल पेमेंट करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना आसान क्यूआर कोड के जरिए पैसों का लेन देन करना है, उतना ही सुरक्षित तरीके से इसे इस्तेमाल करना भी है। अगर आप भी क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना करने पर आप अपनी मेहनत की कमाई गंवा सकते हैं। यूजर्स इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि पैसे प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड का कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। वहीं अगर क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल रहा है तो किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। कई बार कुछ पेमेंट फेल हो जाते हैं, ऐसे में हैकर्स इसका फायदा उठाते हैं और मैसेज के जरिए आपको क्यूआर कोड भेजकर उस पेमेंट को पूरा करने की बात
बात कही जाती है, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए गलती से भी ऐसे QR कोड को स्कैन ना करें। खुशखबरी, जल्द बढ़ने वाली है किसानों की इनकम। केंद्र सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। जी हां, किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार देश में और अधिक किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे छोटे एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए सरकार उनकी बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने और किसानों की समृद्धि के लिए प्रयास कर रही है। इसे तेजी से लागू किया जा रहा है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार आसान वित्त पोषण की उपलब्धता, बाजार से जुड़ाव और कृषि विपणन के काम में बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को 7 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपए कर दिया है।